दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड 2 ईयर और बीएड 4 ईयर कोर्सेज के जो एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, तो फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके साइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको कई एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको पहला एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है एग्जाम फॉर्म 2023 करके, आपको इसी पर क्लिक है वो आपको करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट पेज है ओपन होगा। तो इस पेज में यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2022-23 का लिंक है वो आपको दिखाई देगा। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक है करना है। इसके बाद में आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज है वो देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। तो इसमें से मैं यहाँ पर रेगुलर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है यूजी, पीजी या प्रोफेशनल। तो यदि आप बीएड के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको प्रोफेशनल ही सिलेक्ट है करना है। इसके बाद में आपको फ्लेक्ट्री टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो फ्लेक्ट्री टाइप में भी यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज के नाम है वो देखने को मिलेंगे। तो इनमें से यहाँ पर आपको एजुकेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है यदि आप बीएड के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं। इसके बाद में आपको क्लास में आपको काफ़ी बीएड के कोर्सेज है क्लास है वो आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि बीएड 2 ईयर के और बीएड 4 ईयर कोर्सेज के। अभी बीएड 2 ईयर और 4 ईयर कोर्सेज के फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम फॉर्म है वो भरने शुरू नहीं किए गए हैं, लेकिन जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ये 4 ईयर कोर्सेज के हैं। और नीचे की यहाँ पर जो सेकेंड ईयर का दिया गया है ये 2 ईयर का कोर्स है। तो मैं यहाँ पर 2 ईयर कोर्सेज के सेकेंड ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाला हूँ, तो मैं यही कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट एग्जाम 2023 का लिंक है वो देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक है वो आपको करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेज है ओपन होगा। तो इस पेज में आपसे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो लास्ट एग्जाम दिया है वो कौन से ईयर में दिया है, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 2022 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने लास्ट एग्जामिनेशन के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने एग्जाम फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इस एग्जामिनेशन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है। तो दोस्तों इसमें आपकी जो नाम की एंट्री है इंग्लिश में आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है, केवल आपको नाम की एंट्री है हिंदी में यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट का फादर का नाम है वो यहाँ पर आप हिंदी में दर्ज करेंगे और यहाँ पर आप कैंडिडेट का मदर का नाम है वो यहाँ पर आप हिंदी में दर्ज कर देंगे। की एंट्री कंप्लीट करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको जेंडर है, कास्ट कैटेगरी है और मीडियम टाइप है वो आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाता है। इसके बाद में आपको फिजिकल हैंडीकैप की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। तो यदि आप फिजिकल हैंडीकैप यानी कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं है तो यहाँ पर आपको नन पर ही क्लिक है वो आपको रहने देना है। इसके बाद में आपको अपनी ड्यू भी है, डेट ऑफ बर्थ है, अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट है कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो कोर्स की कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको फिर से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो पूरा एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। जैसे यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, इसके बाद अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड है वो दर्ज कर देना है। इसके बाद में स्टूडेंट के जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी है भी यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। इसके बाद में स्टूडेंट के जो 12th अंकों के जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट की बैंक की डिटेल्स भी यहाँ पर आपको देनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको देना है, अकाउंट नंबर है, इसके अलावा FIC कोड है और यहाँ पर आपको बैंक का नाम है, ब्रांच का नाम है वो यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर आपको ये कंपलसरी है, आपको अपनी ही जानकारी है बैंक अकाउंट की वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको अपनी लास्ट एग्जाम की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है। यदि फिल नहीं मिलती है तो आप मैनुअल तरीके से फिल कर लेंगे और यहाँ पर आपको क्लास में आपकी जो भी लास्ट क्लास रही है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे।
इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इनरोल है, तो यहाँ पर आपको यस का चयन है वो करना है। तो आप ऑलरेडी इनरोल होंगे क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर भी इसी यूनिवर्सिटी से किया है, तो यहाँ पर आप यस का चयन है वो करेंगे, तो आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो कॉलेज है वो देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम आपने पास आउट की है उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको डालनी है, जिसके यहाँ पर आपको रोल नंबर है वो आपको ऑलरेडी फिर मिल जाता है। इसके बाद में आपको मैक्सिमम मार्क्स है वो डालना है, प्राप्तांक डालेंगे, परसेंटेज वगैरह है वो डालेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको रिजल्ट टाइप आप सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी भी आपको ऑलरेडी सिलेक्टिव मिल जाती है, तो ये जानकारी यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वगैरह है वो देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो देखने को मिलती है, जो ये ऑलरेडी आपको सिलेक्ट मिलेगी, इसमें आप किसी प्रकार की चेंजिंग है वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसी तरफ यहाँ पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो दिए गए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको ग्रुप बाई दिया गया है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन सभी सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट का ही चयन है वो आपको करना है, और नीचे की तरफ दूसरा ग्रुप दिया गया है, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले आपको अपनी कॉलेज से भी संपर्क है वो कर लेना है कि आपको कौन सी क्या सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। कॉलेज के द्वारा बताई गई सब्जेक्ट ही यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको पेमेंट मेथड है वो सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग ऑप्शन है वो दिए गए हैं। तो पहला है ई मित्रा का और दूसरा है ऑनलाइन पेमेंट का। तो यदि आप खुद पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट ही आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फ़ोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो जो भी आप पासपोर्ट साइज में फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो जो साइज़ है वो 100 KB के अराउंड आपको रखना है, और सिग्नेचर की साइज़ 50 KB रखना है, और फॉर्मेट है वो आप JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे, चाहे आप फोटो कर रहे हैं चाहे सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक मार्कशीट भी आपको अपलोड है वो करनी होगी। मार्कशीट की जो फाइल की साइज़ है वो 100 KB आपको रखना है, यानी कि 100 KB के अराउंड ही आपको मार्कशीट भी अपलोड करना है। फॉर्मेट यहाँ पर आपको JPG ही आपको रखना है, JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही ये मार्कशीट है, फोटो है, सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। अपलोड कर देने के बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से चेक कर लेना है, यानी कि आपने जो भी फॉर्म में जानकारी दर्ज की है पूरी जानकारी सही आपने दर्ज की है। इसके बाद में ही आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाती है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर, चालान नंबर आपको मिल रहा है, इसको आपको नोट है वो आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या अटक जाता है, तो आप इस फॉर्म नंबर, इस चालान नंबर के माध्यम से आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो आप जान सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पेमेंट की जानकारी है वो देखने को मिल जाती है कि आपकी जो एग्ज़ाम फीस है वो कितनी क्या लग रही है, और आपने जो भी एग्ज़ाम फॉर्म में अपनी जानकारी दर्ज की है वो यहाँ पर आपको देखने को एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से भी अपनी कंप्लीट जानकारी है वो चेक कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको पेज को नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। और दोस्तों पेमेंट करने से पहले आपको इस पेमेंट इनवॉइस का भी प्रिंट आउट है वो ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करके प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। इसके बाद में आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट का बटन यहाँ पर आपको दिया गया है, मेक पेमेंट करके आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आपको अलग अलग 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप स्मार्ट कार्ड से आप पेमेंट है वो कर सकते हैं, या फिर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास डेबिट कार्ड है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास किसी बैंक की नेट बैंकिंग है तो उस नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो मैं इनमें से यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको कार्ड होल्डर का नाम है, कार्ड नंबर है, एक्सपायर मंथ ईयर है, और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड है, यानी कि आपकी CVV नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में कैंडिडेट की मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी यहाँ पर चलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेकबॉक्स है वो दिया गया है, इस पर आपको टिक मार्क करना है। टिक मार्क कर देने के बाद यहाँ पर आपको पे का बटन है वो दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप अपना एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो ले लेंगे। इसके बाद उस प्रिंट आउट के साथ आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच करके आपको अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवाना है। दोस्तों यदि आप किसी कारणवश आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं और फाइनल प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको जो सेकंड लिंक है वो आपको दिखाई दे रही है, रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म करके आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज है ओपन होगा। तो इस पेज में आपसे
फॉर्म नंबर है वो मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने फॉर्म नंबर है वो दर्ज कर देना है, जो भी आपके चालान नंबर है, फॉर्म नंबर है, वो यहाँ पर दर्ज कर देने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। उसका जो प्रिंट आउट है वो आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में आप कॉलेज में जाकर जमा करवा देंगे। साथ ही यदि आप पेमेंट का स्टेटस भी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपनी जानकारी डालेंगे, जो भी आपको फॉर्म नंबर मिला है। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट का स्टेटस भी आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आपके पास चालान नंबर, फॉर्म नंबर नहीं है और आप निकालना चाहते हैं, आपने पहले एक नोट नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको निकालने के लिए लास्ट में यहाँ पर सर्च चालान फॉर्म नंबर आपको लिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम है, इसके बाद में फादर्स नेम है, इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी DOB है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक काफ़ी लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। तो इस लिस्ट में आपको अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम मिलान कर लेना है। इसके बाद में आपको अपना फॉर्म नंबर मिल जाएगा, उसके आगे आपको फॉर्म नंबर मिल जाएगा, तो आप उसे नोट कर लेंगे। इसके बाद में आप अपना फॉर्म नंबर का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के दोस्तों आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म है वो भर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।